हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। चलिए आज मैं बात करता हूँ। आज मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से मैंने पिछले एपिसोड में छोड़ा था। तो OESPP के अंतर्गत मैंने सिंटैक्स तक पिछले एपिसोड में आपको समझा चुका हूँ और अब बारी है पंचुएशन की। जो अगला टॉपिक है वो है पंचुएशन। पंचुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार। चिन्ह विचार चिन्ह विचार मतलब इंग्लिश जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को और शुद्ध रूप से लिखने के लिए कुछ कुछ सिंबल है जिसका प्रयोग आवश्यक होता है। जैसे किसी भी सेंटेंस को पूर्ण रूप देने के लिए जिस प्रकार से फुल स्टॉप की आवश्यकता होती है, इसी तरह से अपने भावनाओं को दूसरे तक सुनिश्चित करने के लिए बोलने के साथ और लिखने के साथ चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज इसी चिन्ह के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि ये चिन्ह क्या है। पंचुएशन। इन दिस पार्ट about साइन और सिंबल which we use in English language चलिए, तो कहने का मतलब हुआ कि इन दिस पार्ट, इस भाग में वी स्टडी अबाउट साइन और सिंबल विच वी यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज। इस भाग में इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह से लिखने के लिए और भावनाओं को, अपनी भावनाओं को दूसरे तक सुनिश्चित करने के लिए कुछ कुछ चिन्ह है, उस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उसी चिन्ह के बारे में आज हम लोग इस पार्ट में अध्ययन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये इसे फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप, इसे कोमा कहते हैं। इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्वेश्चन मार्क, इसे सेमी कॉलन, इसे सेमी कॉलन कहते हैं। फिर इसके बाद इसे नोट ऑफ EXCLAM, इसे नोट ऑफ एक्सक्लामेशन कहा जाता है। इसी तरह से बहुत सारे सिंबल है जिसका यूज इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश भाषा में किया जाता है। अर्थात भाषा को शुद्धिकरण करने के लिए
ये जो साइन मैंने बताया है, ये साइन अति आवश्यक है। जिस प्रकार से जो हमारी माँ बहनें होती है, उसका श्रृंगार करने का अधिकार है, और जितना भी श्रृंगार का जो सामान होता है, जैसे बिंदी है, सबका स्थान होता है। यदि बिंदी को यहां न लगाने के बजाय यदि यहां लगा दिया जाए तो सुंदरता पे प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से इस पंचुएशन में भी किसी भी इंग्लिश भाषा को लिखने के लिए पंचुएशन का काफी ध्यान रखा जाता है। चलिए इस फिर से बात करने जगह मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जिसके थ्रू आपको मैं समझाना चाहता हूं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने, जैसे व्हाट इज योर नेम। ये सेंटेंस अभी अधूरा है, ये सेंटेंस अभी अधूरा है। जब तक यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तब तक ये सेंटेंस अधूरा होगा। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया, अर्थात प्रश्न पूछने का बोध होता है। क्वेश्चन मार्क से प्रश्न पूछने का बोध होता है। इसी तरह से कोमा, कोमा में किसी क्लॉज को एक दूसरे से, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से सेपरेट करने के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कोमा भी होता है। तो ये सारे चिन्ह जो है वो इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे इस भाषा को शुद्धता प्रदान करने के लिए ये सारे सिंबल का प्रयोग किया जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। जब ये पंचुएशन चिन्ह अपनी सही जगह पर नहीं लगेगा तो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, रोको मत जाने दो। ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस पे लिखा हुआ है रोको, यहां कोमा लगा दिए। तो जरा ध्यान से देखिए इसको, क्या लिखा हुआ है? रोको मत जाने दो। यदि यही कोमा को उठा करके रोको मत जाने दो, यही कोमा को हटा करके इसको उठा करके यदि यहां लगा दिया जाए, तब देखिए अर्थ का क्या अनर्थ हो जाता है। यदि ये कोमा यहां लगा हुआ है, इसका मतलब है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। लेकिन यही कोमा का कमाल देखिए, जब ये कोमा उठ करके यहां आ गया, तब इसका अर्थ किस प्रकार से अनर्थ हो जाता है। अब हो गया रोको मत जाने दो, जाने दो। यही है दोस्तों पंचुएशन का कमाल। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्रोसोडी। प्रोसोडी में पहुंचने से पहले, प्रवेश करने से पहले, ये मैंने जो कुछ चिन्ह लिखा है, इस चिन्ह का बहुत सारा उपयोग है, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। तब जो अगला जो टॉपिक है वो है प्रोसोडी। प्रोसोडी मतलब छंद विचार। चलिए, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रोसोडी। प्रोसोडी मतलब होता है छंद विचार, अर्थात इसका प्रयोग, इसका डिफिनेशन मैंने लिख लिया है, आप वीडियो को पॉज करके इसके डिफिनेशन को लिख सकते हैं। ये छंद विचार है, किसी भाषा में सस्पेंस पैदा करने के लिए और उसकी सुंदरता को पैदा करने के लिए, उसके रिदम को दिखाने के लिए ये प्रोसोडी का प्रयोग किया जाता है। ये प्रोसोडी, ये इंग्लिश ग्रामर का जो मैंने 5 भाग बताया था, OESPP में आज ये प्रोसोडी है। ये प्रोसोडी अब ये खत्म हुए। अब इसके डिफिनेशन को आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर अगले एपिसोड में मैं इसके आगे
जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप लोग के लिए मैं ढेर से ढेर सारा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।